हाय। तो ठीक है, एक दिन का गैप फिर से हो चुका है। एक्चुअली कल हुआ क्या कि मैं कल काफ़ी जल्दी सो गया था। मतलब कहीं ना कहीं मेरे लेजीनेस के कारण मैं कल 9 बजे सो गया था। एंड शुरू से बताता हूँ। कल मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा क्लास के बाद मैं अगेन कोशिश करता हूँ कि मैं दोपहर को ना सोऊं, बट खाना वगैरह खाने के बाद थोड़ा बहुत नींद आ रहा था। सो आई डिसाइडेड कि मैं 15 मिनट का नैप लूँगा एंड अलार्म भी सेट कर दिया था। जिसके बाद जब अलार्म बजा तो उसे अगेन थोड़ा स्किप करने के बाद मैं ऑलमोस्ट आधे घंटे बाद उठा। एंड देखा जाए तो कंपैरेटिवली काफ़ी कम टाइम में मैं उठ गया। एंड दैट्स द थिंग जो कि कहीं ना कहीं थोड़ी अच्छी लगी मेरे को। अगेन उसके बावजूद जब मैं ऊपर आया पढ़ने के लिए तो मैं ये सोशल मीडिया के ट्रैप में फंस जाता हूँ। लाइक पता नहीं, कुछ ना कुछ कंटेंट कंज्यूम करता रहता हूँ और फिर जब थोड़ा सा रियलाइज़ होता है कि नहीं पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से मैंने 3D ज्योमेट्री वो वाला चैप्टर उसका वन शॉट लेक्चर का ऑलमोस्ट 40 मिनट्स के अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट कर लिया था। और उसके बाद जैसा कि मैंने कुछ समय पहले एआई से बात करके अपने लिए पर्सनलाइज रूटीन सेट कराया था, लाइक सजेशंस वगैरह। एंड उसने मेरे लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया था। तो उसमें ना उसका एक एडवाइस था कि तुम सुबह जल्दी उठकर पढ़ने का ट्राई क्यों नहीं करते। एंड इवन ये चीज़ मेरे फादर ने भी कहा था। सो तो कल क्या हुआ कि जब मैं नीचे अपने डिनर करने के लिए गया ऑलमोस्ट वही 7-8 बजे, तो उसके बाद मैं टीवी देखते देखते आलस सा आ रहा था मुझे। एंड फिर ऊपर आने का मन ही नहीं किया और मैं 9 बजे ही सो गया, यही बहाना मार के कि सुबह उठ के पढ़ लूँगा। एंड ये जो बैकलॉग बना रखा था, ये जो भी है ये गैप नहीं करूँगा एंड सोन वगैरह वगैरह वाली चीज़ें, तो वो नहीं हुई। एंड आज की बात की जाए तो आज अगेन दोपहर को मेरा काइंड ऑफ गोल सा था कि मैं दोपहर को आज नहीं सोऊंगा, बट एक्चुअली मुझे सो जाना चाहिए था, जिस बिकॉज कि मैं दोपहर में ना सोने के बावजूद प्रोडक्टिव नहीं रह पाया। लाइक खाना खा लिया एंड मुझे शायद ज़्यादा नींद भी नहीं आई। एंड मैं बस फ़ोन ही चला रहा हूँ बहुत देर तक। और फिर जब थोड़ा रियलाइज़ हुआ तो मुश्किल से आधे घंटे में रियोप्लेस का लेक्चर देख रहा था। एंड ये ख्याली पुलाव कि मुझे वन शॉट से पढ़ना चाहिए या नहीं, एंड ये वो फलाना ढिमकाना खजाना से पढ़ लेना चाहिए, 3.0 से पढ़ लेना चाहिए, क्रैश कोर्स से पढ़ लेना चाहिए, या फिर राजवंश से पढ़ लो एंड सोन वगैरह वगैरह। बहुत ही ख्याली पुलाव दिमाग में पक रही थी और जिससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया मेरा। और मैं ये कंक्लूजन पे आया कि चलो वन शॉट नहीं तो कम से कम एटलीस्ट जेई फास्ट ट्रैक से कर लेता है। एंड ऑल्सो स्नेहित मिश्रा करके एक भैया है, वो भी यूट्यूब पर गाइडेंस देते हैं। सो मैंने उनकी वीडियो को देखा एंड उससे भी एक काइंड ऑफ रिमाइंडर मिला कि वन शॉट्स एक्चुअल में बिल्कुल भी मतलब क्या हो गया यार मुझे। मतलब उनका कहना सिंपल से ये था कि जो तुम वन शॉट में इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो ना, वो बिल्कुल ही यूजलेस है। जस्ट बिकॉज क्योंकि
तुम वन शॉट में सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हो एंड तुम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे, और एग्ज़ाम में तुम्हें क्वेश्चंस का एप्लीकेशन, क्या बोल रहा हूँ यार मैं। ठीक है, तो उनका कहना सिर्फ इतना ही था कि जो हम वन शॉट्स देखते हैं एक्चुअल में हमारी एपेटाइट उतनी होती ही नहीं है। लाइक ये बिल्कुल ऐसा है कि एक हफ्ते का खाना तुम एक दिन में खाने की कोशिश कर रहे हो। एंड हियर इज थिंग जहाँ पर हमारा कैपेबिलिटी काम आता है। अगर हमें उस चीज़ की आदत पहले से है तो हमें उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। वेराज अगर कोई इंसान जिसे बिल्कुल भी पढ़ने की वैसे ही आदत नहीं है और तुम उसे इतना बड़ा बर्डन दे रहे हो, तो वो तो हिम्मत ही हार जाएगा। एंड मे बी शायद उसके विल पावर या फिर मोटिवेशन के चलते शायद 3-4 या हफ्ते भर खींच लेगा, बट उसके बाद वही होगा जो हमेशा से होता आ रहा था, वापस से वही लूप। एंड वो चीज़ का साइड इफ़ेक्ट मैंने अभी 2 दिन में देख लिया। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ एक्चुअल में काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है, बट एक्चुअल ट्रुथ है कि वन शॉट से एटलीस्ट क्या मेंस तो कभी भी क्लियर नहीं हो सकता। दे आर जस्ट फॉर रिविजन, या फिर जो भी तुम क्या बोल रहे हो, खैर जो भी हो। इवन मैंने जर्नलिंग भी नहीं की थी, थोड़ा सा आज मुश्किल से 30 मिनट के आसपास मैंने एक लास्ट ईयर के फास्ट ट्रैक जेई बैच से रे ऑप्टिक्स का 30 मिनट का बस लेक्चर अटेंड किया। एंड एक्चुअली मेरा गोल था कि मैं उसे आज कंप्लीट करूँगा, बट अगेन मैं जब नीचे डिनर करने के लिए गया तो मैं मूवी देखने लग गया, काली किताब, साउथ इंडियन मूवी थी और काफ़ी अजीब सी मूवी थी, हॉरर मूवी थी। वैसे शुरू में थोड़ा डर लग रहा था, एंड एक तो ऊपर में मैं अकेले हूँ और उस चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ, तो मुझे अभी भी थोड़ा सा ऐसा काइंड ऑफ फियर तो है, बट भाड़ में जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जब मैं वो मूवी देख रहा था ना, तो उसका मतलब उस समय मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि जैसा कि मैं सोचता हूँ कि मैं नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, लाइक खुद के कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए, लाइक जब मैं बाहर जाऊँगा तो अगर कुछ ऐसा सिनेरियो होता है तो मैं उसे हैंडल कैसे करूँगा। अब वो सिनेरियो लाइक कि अगर कोई मुझे परेशान करता है या फिर कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस जो कि मैं एक्चुअल में रियल लाइफ में फेस नहीं किया मैंने अब तक, एंड वहाँ पर ना ही मेरे फादर या मेरे पेरेंट्स ना ही मेरा छोटा भाई मेरे साथ होगा, ना ही मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ होंगे, तब मैं उस चीज़ को कैसे हैंडल करूँगा। ये मेरे दिमाग में ये छोटा सा थॉट आया, एंड अब कहीं ना कहीं हल्का सा स्पार्क मिल गया है उस डर को, जो कि मे भी शायद फैल सकता है, बट हो सकता है कि ये काफ़ी लॉजिकल भी हो, बट एक्चुअल में मैं शायद इसी डर से कभी भी बाहर अकेले रहने के बारे में नहीं सोचता था। एंड अब जब वो एक थॉट वापस स्पार्क कर रहा है तो मे बी ये मेरे डिसीजन को अफेक्ट करे, बट उसका देखा जाएगा। और ये अनवांटेड कंजप्शन ऑफ कंटेंट जो कि मुझे नहीं करना चाहिए, उसके लिए मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ कि जितना हो सके फ़ोन से मुझे दूर रहना है। मेरा सबसे पहला टारगेट यही होगा कि मैं अपने काम को कंप्लीट करूँ, उसके बाद इन सब चीज़ों को टाइम अगर बचता है तो। और मेरा बस इतना ही काम रहना चाहिए कि बस एक शायद ये भी एक साइड इफ़ेक्ट है जिसके कारण
मैं बोल भी नहीं पा रहा। लाइक वो फ्लुएंसी अचानक से फिर गायब हो गई। मुझे समझ भी नहीं आ रहा मेरे साथ हो क्या रहा है। एक तो ये डोपामाइन रश इतना ख़राब होता है ना कि दिमाग की वाट लगा के रख देता है। ऑल्सो आज मैंने अपने कुछ क्लासमेट्स 2-3 क्लासमेट्स से पूछा कि वो लोग यही मेंस का फॉर्म भर रहे हैं कि नहीं। तो उनमें से एक ने किसी इशू के कारण उसका सिर्फ पहला स्टेप ही हुआ है। 3 स्टेप में होता है ऐसा मैंने सुना उससे एक बंदे से, एंड उसका सिर्फ पहला ही हुआ है। कुछ इशू के कारण यानी कि कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड उसको कुछ और काम हो गया था, तो मतलब इनकम्प्लीट रह गया उसका, एंड वो कर लेगा वो भी। एंड एक बंदा और तो वो भी करवाने ही वाला है। एंड एक्चुअल में जो बंदा अभी करवाने ही वाला है, तो उस बंदे से मैंने पूछा कि भाई तू मेंस क्यों देना चाह रहा है। तो वो बोलता है बस ऐसे ही बस ट्राई करना चाहता हूँ। लाइक ही इज़ नॉट इवन प्रिपेयर्ड फॉर इट, एंड लाइक उसका भी मेरे जैसा हाल है। मतलब मैं तो फिर भी एक काइंड ऑफ एक थॉट लेके घूमता था कि चलो ट्राई करते हैं, कोशिश कर रहा था। बट दैट गाय ही हैडंट ट्राइड। लाइक क्या कहूँ मैं, वो बंदा बेचारा बोर्ड्स के लिए भी शायद तो कुछ खास प्रिपेयर ना कर रहा। लाइक अभी उसने शुरू कर दिया जिस हिसाब से वो कहता है। लाइक शाम को बाकी सारे लोग आई मीन उसके साथ जो लोग रहते हैं वो लोग टहलने के लिए जाते हैं, बट वो बेचारा पढ़ता है। लाइक सही है, अगर वो बंदा इतना कंट्रोल रखता है खुद में, तो देयर इज़ अ पोटेंशियल एंड देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग जो कि मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ उससे, मतलब एक अच्छे ग्रेड्स। वेल अब ऑल्सो मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा। ये जैसा कि मुझे ना एक काइंड ऑफ फोमो है कि अगर ना मेरी बॉडी फिट नहीं रहती तो मुझे बार बार उसका एक फोमो रहता है कि मैं इतना अनहेल्दी क्यों। लाइक फॉर जैसे कि मैं एक स्किनी फैट बंदा हूँ, तो मुझे एक काइंड ऑफ खुद से घिन टाइप सा कह सकते हो। लाइक कि मैं ऐसा क्यों रह रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं अपने पोटेंशियल को रीच कर सकता हूँ, मुझे पता है कि मैं ये कर सकता हूँ, बट मैं कर नहीं रहा हूँ। एंड आई वॉज थिंकिंग कि लाइक जैसे कि मैंने और मेरे फ्रेंड ने रनिंग पे जाना शुरू किया था। एंड जैसा कि मुझे गांव जाना पड़ा था, जिसके कारण ऑलमोस्ट 8 दिन के आसपास हम लोग गए, एंड अगेन फिर से रुक गए, जिसके बाद से मैं गया ही नहीं हूँ। और अब उसका असर दिख रहा है, मेरा पेट वापस से निकल रहा है। एक तो वैसे ही मेरे हाथ बाजू में पतले पतले हैं। लोग आमतौर पर लोग या तो या फिर अच्छे से पतले होते हैं। एंड जब मैं इस चीज़ के बारे में सोच रहा था, तो मुझे एक क्वेश्चन उठता है मेरे दिमाग में कि ये लोग मैं पतले लोगों से खुद को कंपेयर कर रहा था। कुछ स्किनी लोगों को देख के ऐसा सोच रहा था कि ये लोग को कितना सही है ना, कि ये लोग कुछ खा भी लें कुछ ना भी खाएं तो इन लोगों को तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ना ही इन लोग मोटे हो रहे हैं, ना ही इन लोग का चेहरे में कोई दिक्कत हो रहा है। एंड मुझे देख लो, मैं उतना ज़्यादा चीज़ें खा भी नहीं रहा हूँ, कुछ चुपचाप बस घर का खा रहा हूँ। एंड ट्राई कर रहा हूँ कि मैं बाहर का ना खाऊँ, मैं एग्री कर रहा हूँ, बट फिर भी मेरी तोंद निकल रही है। और एक्सरसाइज करने का एक्सरसाइज ना करने का ये रीज़न था कि मैं टोटली सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना चाह रहा था। एंड अगर नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे वापस इसे चालू कर देना चाहिए, जिस बिकॉज कहीं ना कहीं रिग्रेट ना हो कि मैंने वापस उसे कंप्लीट क्यों नहीं किया। लाइक मेरा एक काइंड ऑफ जब हम ग्राउंड नहीं जा रहे थे
समर वेकेशंस की पहले की बात है। मेरे ख्याल से हमारे 10th वगैरह की बात होगी। 10th के बाद जब छुट्टी वगैरह लगी थी तो उसके बाद कुछ 8 दिन उसमें भी लगातार 8 दिन के आसपास गए थे। जस्ट 11th की स्टार्टिंग से 8 दिन पहले हमने वो शुरू किया था एंड 8 दिन मस्त रेगुलर रहे, बिल्कुल अभी की तरह। एंड इस बार भी सिर्फ 8 ही दिन गए एंड उसके बाद छूट गया। एंड जब पिछले बार आई मीन 11th में लास्ट ईयर जब हमने वो शुरू किया था तो आई वाज थिंकिंग, मतलब एक काइंड ऑफ मेरा गोल था कि वहाँ पर ना एक पेड़ था, वहाँ पर हम लोग पंचेस प्रैक्टिस करते थे, लाइक डेली 10 पंच मारते थे। तो एक विश था मेरा कि हम लोग इसमें डेली पंचेस मार के अपने पंचेस का छाप छोड़ के जाए। मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, वो उतना नहीं करता था, मतलब उसका गोल नहीं, वो मेरा गोल था। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे वो चीज़ साइड रखनी पड़ रही है। बट एक दिन एक दिन करके वो एक दिन ज़रूर आएगा जब मैं इस टास्क को कंप्लीट करूँगा। एंड आई प्रॉमिस माई सेल्फ कि मैं ये चीज़ ज़रूर करूँगा, अब चाहे उसके लिए मुझे अकेले दौड़ना क्यों ना पड़े, अकेले उस पार जाना क्यों ना पड़े। अब मुझे नहीं पता मैं कैसे करूँगा, लेकिन मुझे करना है, तब मैं जानता हूँ। और ये काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट ठीक है। और वैसे भी अब दोस्तों पर से मेरा धीरे धीरे भरोसा उठते जा रहा है, क्योंकि जिस भी इंसान से मैंने एक्सपेक्टेशन रखी है ना, वो बिल्कुल भी उस एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतर रहा है। नॉट इवन माई क्लोजेस्ट फ्रेंड। लाइक जब मैं एक्चुअल में चाहता हूँ कि वो आए, बट ड्यू टू हिज कैरेक्टरिस्टिक जो कि वो ना चाहते हुए भी एग्जिबिट करता है, विच इज़ क्वाइट डिस्गस्टिंग, एंड जिसकी वजह से शायद उसने एक फ्रेंड को भी खो दिया। बट ही डजंट ट्राइज टू, मे बी समटाइम्स मैं उसे ब्लेम नहीं करूँगा। हो सकता है वो नेचुरली उसके सर्कमस्टांसेस हमेशा ऐसे हो जाते हैं, या फिर मेरा ही पीओवी गलत हो, इसलिए मैं उसे कम्प्लीटली ब्लेम नहीं करूँगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये मेरी गलती थी कि मैं उस पर कुछ ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई सोर्स नहीं है जिसके साथ मैं इतना फ्री हो पाऊँ। एंड बचपन से वो मेरा एक लौता जिगरी यार कह सकता हूँ मैं, जो कि अब तक बचा हुआ है, जिसके कारण मैं उस पर कुछ ज़्यादा ही डिपेंड हो जाता हूँ कि वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करें, हम लोग जाएँ, गप्पे लड़ाएँ, ऐसा। वेराज अब जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सिर्फ फ्रेंड्स ही हैं, जिसे मैं लाइक एक्चुअल में मैं ना जब 9th या 10th में था, 10th मेरे ख्याल से 9th-10th में, तो एक्चुअली मैं ना ये सोचता था कि मैं किसी को दोस्त नहीं बोलूँगा। लाइक ये दोस्त का टैग भी ना मैं सिर्फ उसी को दूंगा जो दोस्त कहलाने लायक। बट क्योंकि अब जब सारे लोग को मैंने ये बोलते सुना कि ये मेरा दोस्त है एंड ऐसा ऐसा, तो मुझे लगा कि चलो ये टैग दे देते हैं, बट उसमें भी क्लासिफिकेशन रहेंगी कि ये सिर्फ कहलाने वाला है एंड ये एक्चुअल है। बट जो एक्चुअल वाला है मेरे लाइफ में सिर्फ एक ही बचा है जिस पर मैं कुछ ज़्यादा ही डिपेंडेंट हो जाता हूँ। तो इस डिपेंडेंसी को हटाने के लिए मुझे काइंड ऑफ सॉलिट्यूड का सहारा लेना पड़ेगा। एंड एक तो ये काफ़ी एकदम सन्यासी वाला फीलिंग देने वाला है, बट ये चीज़ मुझे सीखनी पड़ेगी अगर मुझे सच में ग्रो करना है तो। वेल काफ़ी लेट हो चुका है, 11:15 होने वाला है, और दिस वॉज द डे 7 ऑफ नवंबर। इसी के साथ आज का दिन ख़त्म होता है। नथिंग एल्स। थैंक्स फॉर लिसनिंग।
कीप स्माइलिंग, कीप स्टाइलिंग एंड कीप रनिंग। एफर्ट्स मानते रहेंगे।